हेलो बच्चों, देखिए आज हमारी है थेल्स थ्योरम जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कह रहा है थेल्स थ्योरम में कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज ए बी सी। ये कह रहा है कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इंटरसेक्ट करेगी द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सपोज ये पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना होता है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अब ये जो साइड है, ये जिस डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस जो इसके पैरेलल है, तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। क्लियर है? तो देखिए हमें किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो हम तीन स्टेप लिख सकते हैं। फर्स्ट, गिवन। इसमें हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, या ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें करना क्या है, ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट पी पर एंड ए सी को एट क्यू। क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसे क्यू पर इंटरसेक्ट करती है, इसे पी पर इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज ये लिख सकते हैं, काफी है। फिर हमें सेकंड पॉइंट लिखना होता है टू प्रूव। टू प्रूव में कि हमें प्रूव क्या करना है। देखो ये चीजें गिवन होती है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है और प्रूव। यहां देखिए क्या कह रहा है कि वे जो लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ की है इसके, तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है एपी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और एक बात और बता दें, इसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा, उसकी बात बाद में करते हैं। ठीक है, और फिर हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन वगैरह खींचनी है, ड्रॉ करनी है, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। यानी हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखना है हमें इसमें? देखिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तब उसे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए सी कह दीजिए या ए क्यू कह दीजिए, और एक क्यू से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हम नाम दे सकते हैं एम और ये एन। ठीक है, और एक हमें कंस्ट्रक्शन हम ज्वाइन करेंगे पी से सी को और बी से क्यू को। क्लियर है? तो यही चीजें हमें कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है। यानी पीएम परपेंडिकुलर ए क्यू, इसे ए सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड जो क्यू एन है वो परपेंडिकुलर है एपी, अदरवाइज ए बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड और हमने क्या किया है, और हमने किया है कि ज्वाइन पी टू सी एंड बी टू क्यू। क्लियर है? ये पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। अब इसके बाद जो हमारी इसको प्रूव करने की जो प्रोसेस होगा ये प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट होगा हमारा प्रूफ। जिस तरह से हमारा जो सिस्टम होगा इसको प्रूव करने का, वो प्रूफ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे प्रूव करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम में भी आती है, प्लस ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या होगा, हम इस ट्राइंगल में चलते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू में, ए पी क्यू। क्लियर है? आप जानते होंगे एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू। हम एपी क्यू का एरिया लेंगे तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू, देखिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इसका बेस क्या होगा। अब देखिए बेस होने के लिए मान लीजिए अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हम ये बेस लेते हैं तो हाइट जो है इसके कोरेस्पॉन्ड लेनी होगी ये वाली। अगर हम ये बेस लेते हैं तो हाइट ये लेनी होती है ना, बेस ये होगा तो हाइट इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये होगी। ठीक है,
इसी तरह से अगर हम देखें इस ट्राइंगल को, तो हम लेना चाह रहे हैं बेस एपी। ठीक है, बेस अगर हमने एपी लिया है तो इसकी जो हाइट होगी वो क्यू एन होगी। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं इसे, क्यू एन। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बी क्यू पी का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी, बी क्यू पी। सेम प्रोसेस से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। बेस क्या होता है, देखिए इसका बेस क्या होगा, इस ट्राइंगल का निकालते हैं हम। बेस तो हम पीबी लेंगे, बीपी या पीबी, इंटू हाइट क्या होगी इसकी। अब देखिए कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, सपोज ये है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया इस तरह से निकल सकता है। अगर हम ये बेस लेंगे जैसे यहां बताया, तो इसके कोरेस्पोंडिंग हाइट ये होनी चाहिए। बट हम अगर बेस इसे ले तो हाइट कौन सी होगी, हाइट ये होगी। अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ये तो होगा बेस, और इसको एक्सटेंड करने के बाद इसकी जो हाइट बनेगी वो क्यू एन ही बनेगी। ठीक है, तो बेस अगर हमने बीपी लिया है तो हाइट क्यू एन होगी। इक्वेशन नंबर 2। बात आई यहां तक समझ में। आपको क्या करना है, पहले इसका लेना है एरिया, और बेस ये लेना है, हाइट ये लेनी है। फिर इस वाले का एरिया लेना है, बेस ये लेना है, हाइट वही आ जाएगी जो उसकी हाइट थी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। सो जब डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को, एक पार्ट को एक तरफ लिखते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपी क्यू या बी क्यू पी इज इक्वल टू, इधर के पार्ट को इधर से डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटू एपी इंटू क्यू एन डिवाइड बाई 1/2 इंटू बीपी इंटू क्यू एन। यहां से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू एपी बाय बीपी। इक्वेशन नंबर हमने 3 मान ली। बात आई समझ में। तो देखिए जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लिया और ये लिया, इसी से जो ज्वाइंट है, तो हमारे पास निकल कर क्या आया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया में रेशियो आया एपी, यानी ये अपॉन ये। सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, अब हम इस तरफ से चलेंगे, इसी ट्राइंगल का अगेन इसका ही एरिया लेंगे, तो बेस ये लेंगे, हाइट इसके कोरेस्पोंड ये हो जाएगी पीएम, और फिर देखो ये वाला एरिया लेंगे इस वाले ट्राइंगल का पी क्यू सी का। ठीक है, क्योंकि उसका बेस ये आ जाएगा, हमारा जो फोकस है ये लाने पर है, ये दोनों चीजें, तो ये अपॉन ये लाना है, ये अपॉन ये लाना है, इसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लेना होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला लेना होगा। ठीक है, तो अब अगेन देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आ गया होगा, तो नहीं तो फिर से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वही ए पी क्यू कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ए क्यू होगा, हाइट पीएम होगा। ठीक है, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना। जैसे हमने बताया था कि ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका अगर बेस ये होगा तो हाइट इसको आगे बढ़ाने पर ये हो जाएगी पीएम। ठीक है, तो बेस है क्यू सी इंटू हाइट है पीएम। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 बिल्कुल सेम प्रोसेस से इनको भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आपको यह समझ में आ सकता है। तो देखिए इसको हम रफ कर देते हैं इसको भी। तो देखिए हमारा ट्राइंगल ए बी सी था, और ये पी और ये क्यू, हमने ये परपेंडिकुलर एम एन और इससे इसे ज्वाइन कर रखा था, इससे इसे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। सेम प्रोसेस से जब इसको इस पार्ट से डिवाइड करेंगे, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, आप ऐसे देख सकते हैं, और पीएम से पीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है, एक क्यू
अपॉन क्यू सी, ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, बट आपको समझ जाना है जिस तरह से हमने इसको डिवाइड किया इस तरह से इन दोनों इक्वेशनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल एंड पीएम से पीएम कैंसिल। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी ये वाली, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और अगर पैरेलल है तो एक ही बेस से उन दोनों के बीच जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया इक्वल होता है। ये 9th क्लास की थ्योरम है। जैसे ये बेस लिया, एक ट्राइंगल हमने ये बना दिया, एक ट्राइंगल हमने ये बना दिया, ठीक है। यहां से इसी बेस को लेकर जितने भी एंगल बनाए जाएंगे इसके एंड पॉइंटों से और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, उन सभी का एरिया इक्वल होगा। आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कैसे यूज होगी अब आप यहां देखिए, क्योंकि पी क्यू और बी सी पैरेलल थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। यहां लिख सकते हैं बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। और अगर हम पी क्यू बेस लें तो एक जो ट्राइंगल है पी बी क्यू ये वाला, ये भी पी क्यू बेस से बना हुआ है, एंड एक ट्राइंगल पी क्यू सी ये वाला ट्राइंगल ये भी इसी बेस से बना हुआ है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, होगा या नहीं? जो अभी थ्योरम बताइए कि अगर ये ऐसे हैं दो पैरेलल लाइन है, अगर इसको बेस लें तो एक ट्राइंगल सपोज ये हो गया, है ना, ये वाला, और एक ट्राइंगल सपोज ये हो गया, इसी बेस से बने हुए, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 6 में देखिए, या तो पी क्यू सी के प्लेस पर आप बी पी क्यू रख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू इसके है, तो एक के प्लेस पर दूसरा रखा जा सकता है। अगर आपको इसमें रखना है तो इसके प्लेस पर ये रख दीजिए, या इक्वेशन 3 जो है इसमें बी क्यू पी आया हुआ है तो बी क्यू पी के प्लेस पर ये रख दीजिए, है ना। सेम है दोनों, क्योंकि इक्वल एरिया है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। तो मेनली हम इसमें रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इस एरिया को यहां पर रिप्लेस करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय ये जो पार्ट है इसके प्लेस पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू या पी बी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमने ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इक्वेशन नंबर 7 कह सकते हैं। बात है यहां तक समझ में? अब देखिए इस पार्ट को देखिए, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 3 जिसमें हमें चेंज करना था, मेनली एक में ही चेंज करना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इक्वल है, ठीक है, ये इक्वेशन है एक तरह से। और अगर किन्हीं दो इक्वेशन होगा या तीन इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है, एक पार्ट इक्वल हो तो दूसरा पार्ट उसके अकॉर्डिंग इक्वल हो जाता है, यानी, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 7 एंड 3 एंड 7 से हम क्या लिखेंगे, एक पार्ट इक्वल है तो दूसरे पार्ट को हम अपने आप ही इक्वल लिख लेंगे। सो ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। तो देखिए निकल कर क्या आता है, ये ए क्यू अपॉन क्यू सी ये हो गया इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी, यानी वो जो लाइन थी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उससे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट का रेशो इक्वल होगा। यही तो थेल्स थ्योरम है, यही वो कह रहा था, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होगी, जब किसी ट्राइंगल में एक थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अदर टू लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। अब देखिए इसका कन्वर्स भी सेम होता है, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये तो होता ही है। अगर आप ये भी कर सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे तो ये इंप्लाई करता है क्यू सी अपॉन ए क्यू, दोनों पार्ट को उल्टा कर दीजिए, है ना, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इज इक्वल टू बीपी अपॉन एपी। ये भी ट्रू होगा, ठीक है। और भी कुछ थ्योरम बनती है इससे, ये भी ट्रू होगा अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे। देखिए ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एपी अपॉन बीपी, एडिंग 1 बोथ साइड। अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होता है, ए क्यू, मेनली तो आपकी इक्वेशन यहां खत्म हो जाती है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ए क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू सी डिवाइड बाय क्यू सी इज इक्वल टू सेम प्रोसेस यहां एपी प्लस बीपी अपॉन बीपी। अब देखिए ए क्यू और क्यू सी को ऐड कर दे, ए क्यू और क्यू सी को ऐड कर दे तो ए सी बनती है, हरी बात समझे। तो देखिए
AC डिवाइड बाय QC इज इक्वल टू AP और BP को ऐड कर दें तो AB बनती है, AB डिवाइड बाय BP। तो ये भी एक रिजल्ट इससे मिलता है, यानी AC टोटल अपॉन QC निचले वाला पार्ट इज इक्वल टू AB यानी टोटल डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट, ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी काम करेगा। बहुत सारी थ्योरम इससे, बहुत सारे रिजल्ट इससे निकल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है।